नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। हम जानेंगे कि ऑटिज्म क्या होता है और इसके आम लक्षण क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी बच्चों की डॉक्टर विद एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स एंड ऑटिज्म, जो कि आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूं ऑटिज्म पर। इस सीरीज को बनाने का विचार मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि जहां भारत में हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, इस बारे में हमारी जागरूकता या तो नहीं है या गलत है। तो हर संडे मैं पेश करूंगी एक वीडियो ऑटिज्म के बारे में, और अगर आप मुझसे कोई और मदद चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ऑटिज्म क्या है। तो ऑटिज्म प्यारे माता पिता एक न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, यानी विकास से संबंधित एक समस्या है। यह बच्चों के सोचने, बोलने और दूसरों से जुड़ने का तरीका प्रभावित करती है। क्या एक आम समस्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत कॉमन डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है और भारत में हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोज होता है। ये इंटरेस्टिंगली देखा गया है कि ये समस्या लड़कों में ज्यादा मिलती है। इसका कारण पूरी तरह नहीं पता, लेकिन किसी तरह लड़कियां इस समस्या से बची हुई हैं। करीब 80% मरीज ऑटिज्म के लड़के होते हैं। इसके लक्षण कब शुरू होते हैं? आमतौर पे बच्चा जब 1 से 2 साल के बीच में होता है, तब इसके लक्षण शुरू होते हैं। सही समय ऑटिज्म स्क्रीनिंग का 16 महीने, 18 महीने या 24 महीने का होता है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी यही सलाह देती है कि ऑटिज्म की जो जांच है, वो आमतौर पे 18 महीने से 24 महीने के बीच में स्क्रीनिंग यूजिंग एमचैट हो जाना चाहिए। क्योंकि भारत में हमारे पास इतने डॉक्टर नहीं है, इतनी सारी जनसंख्या है, इसलिए हम ये चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं। फिर भी हमारी सरकार ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ऑटिज्म की स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे दुख की बात है कि ये अभी नहीं हो पा रहा है। ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। इसका मतलब ये है कि हर ऑटिज्म का बच्चा दूसरे बच्चे से कुछ अलग होता है। कुछ बच्चे तो बस अकेले में रह के चुप रहना पसंद करते हैं, तो कुछ बच्चों को आमतौर पर बोलने का बहुत ही शौक होता है। तो हर बच्चा ऑटिज्म का बिल्कुल अलग है। आइए अब हम जानते हैं ऑटिज्म के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं शुरू यूजुअली 1 से 2 साल के बीच में। यूजुअली जब बच्चा अपने सेकेंड ईयर में होता है, यानी 2 साल का हो जाता है, तो इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। सबसे आम लक्षण होता है बोलने में देरी, यानी स्पीच डिले। आमतौर पे माता-पिता हमारे पास आइसोलेटेड स्पीच डिले की प्रॉब्लम के साथ आते हैं। बच्चा समय पर या तो बोलना शुरू नहीं करता, या बोलना शुरू भी करता है तो सेंटेंसेस के बजाय फ्रेजेस या वर्ड्स में बोलता है, और उसकी स्पीच कुछ रोबोट जैसी मोनोटोनस सी होती है। बच्चा कुछ बातें बार-बार दोहरा सकता है, जैसे एक ही तरीके की आवाज को बार-बार निकालना, एक ही शब्द को दोहराते रहना, या एक ही सवाल बार-बार पूछते रहना। बच्चे की कुछ क्षमताएं जो अच्छी वो कर रहा था, उस पे अचानक से अब कमी आने लग गई है, तो ये भी रिग्रेशन यानी ऑटिज्म का एक कारण हो सकता है। बच्चा कभी भी कुछ मांगने के लिए उंगली नहीं करता, मैकेनिकल पॉइंटिंग करता है, यानी कि आपका हाथ पकड़ के आपको वहां तक लेके जाता है, या फिर दूर से किसी और तरीके से रोककर या कुछ और करके मांगता है, लेकिन कभी भी उंगली करके नहीं मांगता। इसे कहते हैं लैक ऑफ पॉइंटिंग। बच्चा कभी भी उंगली करके आपको कुछ दिखाता नहीं है कि देखो आज मैंने ये नई गाड़ी देखी है, आज मैंने ये नया ब्लॉग बनाया है। इसे भी लैक ऑफ पॉइंटिंग कहते हैं, यानी इन बच्चों में प्रोटो इम्पेरेटिव और प्रोटो डिक्लेरेटिव पॉइंटिंग की कमी हो सकती है। बच्चा अपना नाम नहीं पहचानता, या अपना नाम की पे प्रक्रिया नहीं करता, यानी आपने उसका नाम बुलाया तो वो आएगा नहीं, या उसे पता ही नहीं है कि ये नाम तो है, पर ये क्या मेरा नाम है। उसका सामाजिक व्यवहार कुछ अलग ही होता है। वो दूसरे बच्चों में दिलचस्पी नहीं दिखाता, अकेले खेलना पसंद करता है। वो काल्पनिक खेल नहीं खेलना चाहता, जिसे हम प्रिटेंड प्ले या सिंबॉलिक प्ले भी कहते हैं, जैसे डॉक्टर डॉक्टर, किचन सेट, गुड्डे गुड़िया का खेल। इस तरीके के खेलों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसका आई कॉन्टैक्ट फ्लीटिंग, एब्सेंट या कांस्टेंट हो सकता है। आमतौर पे जब हम किसी से भी बात करते हैं, तो हम उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, पर ये बच्चों से बात करने पर भी आंखें चुराते हैं, या फिर घूरते रहते हैं, या फिर हल्का सा देख के आंख चुरा लेते हैं।
इसे एबनॉर्मल आई कांटेक्ट कहते हैं और ये ऑटिज्म का लक्षण है। ये बच्चे दूसरों से जुड़ने की कभी कोशिश करते नजर आते नहीं हैं, यानी केवल जरूरत पड़ने पर ही नीड बेस्ड इंटरैक्शन करते हैं। अगर मम्मी से कुछ चाहिए तो उनके पास जाएंगे, नहीं तो बातचीत करने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये इशारों में बातें नहीं करते। जनरली इन बच्चों में जेस्चर्स यानी कि बाय बाय, नमस्ते, हेलो, इन सब की कमी होती है। माता पिता के कई बार प्रयास करने पर भी वो जेस्चर का यूज नहीं करते दिखते। बच्चे कुछ अजीब-अजीब फिजिकल एक्टिविटीज को बार-बार दोहरा सकते हैं, जैसे बार-बार ताली बजाना, उंगलियां घुमाना, हैंड फ्लैप करना, गोल-गोल घूमना, इस तरीके की एक्टिविटीज। हमें लग सकता है कि बच्चा बस खेल रहा है, लेकिन अगर कोई एक्टिविटीज रिपीटेडली बार-बार कर रहा है, तो ये ऑटिज्म का लक्षण हो सकता है। बार-बार शब्दों को भी वो दोहरा सकते हैं। उनको कोई एक चीज़ अगर बहुत पसंद आ गई है, तो पूरे दिन हो सकता है वो उसी को लेके घूमते रहें, उसी को लेके सोना भी पसंद करें, जब तक हम उनसे वो चीज़ ले ना लें। ये बच्चे कभी-कभी दिनचर्या में कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं कर पाते। इन बच्चों में कुछ सेंसरी इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि ये बाल काटने, नाखून काटने, दांत ब्रश करने को बहुत नापसंद करते हैं। इन्हें कभी-कभी तेज आवाज़ों से बहुत डर लग सकता है। बार-बार इन्हें गीले होने से दिक्कत होती है, तो ये बार-बार जाके हाथ पोंछते हैं। कुछ बच्चों को पानी बहुत पसंद होता है, तो ये बार-बार जाके हाथ धोते हैं, अपने आप को गीला करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं। अगर आपके बच्चे में ऐसे कोई लक्षण या आपके आस-पड़ोस में किसी बच्चे में ऐसे कुछ लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। साथ ही ऑटिज्म में कुछ अन्य चीजें भी एसोसिएटेड हो सकती हैं। इन बच्चों में मिर्गी की समस्या हो सकती है, सोने में दिक्कत हो सकती है, बहुत गुस्सा हो सकता है, कब्जी की दिक्कत हो सकती है, इनके अंदर मानसिक मंदता हो सकती है। ये हो सकता है सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर करें, अपना सिर दीवार में मारें या अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करें। तो याद रखें, अगर कोई भी आप ऐसा बच्चा जानते हैं जिनमें आपको ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो उनके माता-पिता को जागरूक करें कि ये ऑटिज़्म हो सकता है। इसके बारे में परीक्षण करने के लिए अगर आपका बच्चा 3.5 साल या उससे कम की उम्र का है, तो एक फ्री स्क्रीनिंग टूल अवेलेबल है जिसे कहते हैं एमचैट। मैं अगली वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाऊंगी कि आप घर बैठे कैसे एमचैट को अपने बच्चे पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर एमचैट में आपका बच्चा फेल होता है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, तो ज़रूर आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इस बीमारी को कंसल्ट करने के लिए सही डॉक्टर वो होगा, जो कि एक बच्चों का डॉक्टर हो, जिसका ऑटिज़्म में एटलीस्ट 6 से 7 महीने का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि अन्य डॉक्टर जिन्होंने ऑटिज़्म नहीं देखा है, वो इसे पहचानने में गलती कर सकते हैं। जैसे-जैसे इस बीमारी के बारे में हमारी जागरूकता बढ़ रही है, हम जागरूक हो रहे हैं, हम इलाज कर रहे हैं, समय से इलाज कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों की लाइफ बेहतर हो पा रही है। जितना जल्दी हम इस बीमारी को पकड़ेंगे, जितना जल्दी इलाज करेंगे, उतना हमारे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ एमचैट टूल को जल्द ही शेयर करूँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखें एमचैट। अगर आपके और कोई ऑटिज़्म को लेकर सवाल हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर काव्या गोयल। मैंने अपना एमबीबीएस और एमडी पीडियाट्रिक्स सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली से किया है और उसके बाद बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट एलएनजेपी अस्पताल, जिसको आप लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल या अर्बन अस्पताल के नाम से भी जानते हैं, उसमें काम किया है। मेरी विशेष रुचि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स, बच्चों के विकास के क्षेत्र में है और इसीलिए मैंने 6 महीने से अधिक चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर मौलाना आजाद में ट्रेनिंग प्राप्त की है। जो हमारा दिमाग नहीं जानता, वो हमारी आंखें भी नहीं देख सकती। यही कारण है कि ऑटिज्म भारत में हर 100 में से एक बच्चे को होने के बावजूद भी इसका डायग्नोसिस या तो हम नहीं कर पा रहे हैं या इलाज सही ढंग से नहीं दे पा रहे। इसकी जागरूकता ना सिर्फ माता-पिता में कम है, बल्कि डॉक्टरों को भी इस बीमारी के बारे में सही तरीके से नहीं पता है। इवन जो बच्चों के डॉक्टर हैं, जिन्होंने कभी ऑटिज्म के बच्चे नहीं देखे हैं, उनको भी इसका डायग्नोसिस और इलाज करने में तकलीफ होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सही डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए जाएँ।
इस सीरीज ऑफ वीडियोस में मैं आपको इस बीमारी के बारे में सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। दूसरा चैलेंज जो पेरेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि ऑटिज्म का इलाज बहुत ही महंगा हो जाता है। इसका कारण ये है कि इसके इलाज में सिर्फ एक डॉक्टर यानी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत सारे थेरेपिस्ट्स भी चाहिए, जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, कई बार स्पीच थेरेपिस्ट और अन्य थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी ज़रूरी होता है। यही कारण है कि इलाज बहुत महंगा हो जाता है। हमारी टीम ने इसका एक आसान सा उपाय निकाला है, जो कि है पेरेंट ड्रिवन अप्रोच। ये ना सिर्फ सस्ता बल्कि एक बेहतर तरीका है ऑटिज्म को क्योर करने का। इसमें हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं अपने बच्चों के साथ डील करने के लिए। क्योंकि ये बच्चे बाकी बच्चों से कुछ अलग हैं, इसलिए इनके साथ बर्ताव करने, डील करने का तरीका भी कुछ अलग है। इसीलिए हम आपको ट्रेन करेंगे, जिसमें हमारा समय बचेगा और आपके बच्चे का ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप हमसे इसके डायग्नोसिस या इलाज में किसी भी प्रकार की मदद चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हाय भेजें। हम ज़रूर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये पूरी एक सीरीज ऑफ वीडियो है और 14 से 15 वीडियोस हर हफ्ते रविवार को आपके सामने आएंगी। आप ज़रूर इन वीडियोस को और लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।